श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। नमस्कार, मैं हूं देवदत्त पटनायक। भारतीय परंपरा में, हिंदू धर्म में जब भी तनाव होती है, जब भी टेंशन होता है लाइफ में, जब भी संकट आते हैं तो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। लेकिन इन चौपाइयों में, इन दोहों में इसका अर्थ क्या है? चलिए इसके बारे में चिंतन करते हैं एक नए यात्रा में, हनुमान चालीसा देवदत्त पटनायक के साथ। पहले हम दोहे से शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा में 40 चौपाई हैं और 3 दोहे। पहले 2 दोहे और अंत में 1 दोहा। अब ये दोहा चौपाई का अर्थ क्या है? ये अलग अलग प्रकार के छंद है। छंद का मतलब है इंग्लिश में कहेंगे मीटर। मतलब जब कविता लिखी जाती है तो अलग तरीके से लिखी जाती है। कभी 2 लाइन में, कभी 4 लाइन में, कभी 10 शब्द, कभी 5 शब्द, कभी जो कॉन्सोनेंट, जो वर्ण होते हैं, जो मात्रा होते हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से, उनकी रचना अलग तरीके से होती है। जैसे बिल्डिंग की जो आर्किटेक्चर होती है, वैसे ही कविता में छंद होती है। और ये छंद 2 प्रकार के हैं जो हनुमान चालीसा में दिखाई देते हैं। एक है दोहे और एक है चौपाई। जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो ये दोहे और चौपाई ऐसे क्यों है? क्योंकि 40 तो 40 ही सेंटेंसेस होने चाहिए, वर्सेस होने चाहिए। लेकिन ये एक परंपरा है भारत में। जब आप किसी के घर जाते हो तो इमीडिएटली काम की बातें नहीं करते। पहले हम कहते हैं कि आप कैसे हो, आपकी सेहत कैसी है, आपकी फैमिली कैसे है। और काम होने के पश्चात हम हमेशा कहेंगे कि मे यू बी हैप्पी। हम कुछ विशेस दे के जाते हैं, फटाफट निकलते नहीं हैं। मतलब काम के पहले कुछ बोलना चाहिए और काम के पश्चात कुछ बोलना चाहिए। वैसे ही जब चालीसा कही जाती है, पहले हम दोहे से शुरुआत करते हैं, इसको हम इंट्रोडक्शन कहेंगे, और समाप्त भी होता है एक दोहे से, जिसे हम कहेंगे कंक्लूजन, तो समाप्ति। तो वैसे ही ये रचना की गई है। तो वेदों में जो तब 4000 साल पहले जब वेद बोले जाते थे, तो सब संस्कृत में बोले जाते थे और केवल ब्राह्मण बोलते थे तो ये भाषा में। लेकिन भक्ति परंपरा में लोगों ने कहा कि नहीं, सभी लोग ये भगवान का आवाहन कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, और केवल संस्कृत में नहीं, लोक भाषा में भी कह सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने 500 साल पहले बनारस में अवधी भाषा में हनुमान चालीसा लिखी, ताकि हम सब हमारे जीवन में हनुमान जी को ला सके। और इसकी शुरुआत, जो चालीसा की शुरुआत इस दोहे से शुरू होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। इसके ऊपर हम थोड़ा चिंतन करते हैं। श्री गुरु के चरण से जो सरोज मिलता है, तो सरोज का मतलब क्या है? सरोज वो चीज होती है जो फूल को फल बना देती है। हमारा मन एक फूल जैसा है। अगर इसमें ठीक सरोज आएगा तो हमारा मन में एक फल आएगा जिसका हम सेवन कर सकते हैं। तो ये जो मुहावरा है, इसके द्वारा तुलसीदास कह रहे हैं कि मैं पहले गुरु के चरण स्पर्श करके, वहां से जो धूल है वो धूल नहीं है, वो सरोज है, उसको मैं मेरे मन के मुकुर, मतलब मेरे जो मन के जो आईना है, उसको मैं साफ करता हूं पहले। तो मतलब मैं प्रिपेयर कर रहा हूं हनुमान के आवाहन के लिए। जैसे घर में जब पूजा पाठ होता है, तो पूजा के पहले हम घर को साफ करते हैं, और जो जगह है जहाँ पे भगवान को स्थापित करने वाले हैं, उसको हम प्योरीफाई करते हैं। वैसे ही हम अपने मन को साफ करते हैं। कैसे साफ करते हैं? गुरु के चरण में जो धूल है, जिसे हम सरोज मानते हैं,
उसके द्वारा। यहाँ पे श्री गुरु कहा गया है, तो पहला शब्द श्री है, और कुछ लोगों का मानना है कि ये श्री देवी का आवाहन कर रहे हैं तुलसीदास, क्योंकि हनुमान देवी के भक्त हैं। तो पहले देवी का आवाहन होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधारी, मतलब मेरे मन को मैं साफ कर रहा हूं, प्रिपेयर कर रहा हूं। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायको फलचारी, ये सेकंड सेंटेंस में बोल रहा हूं कि मैं ये स्मरण कर रहा हूं किसकी? राम जी की, जो रघुकुल के राजा है। रघुबर का मतलब है श्री राम जी। राम जी जो बिमल है, जिनमें कोई मल नहीं है, बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल शुद्ध है, उनके बारे में मैं चिंतन कर रहा हूं, उनका नाम मैं पहले ले रहा हूं। मतलब मैं अपने मन को अपने प्रिपेयर कर रहा हूं कि पूरे स्थल शुद्ध हो जाए। जैसे गंगा जी में स्नान करके हम शरीर को शुद्ध करते हैं, सुबह नहा के हम जब रेडी होते हैं ऑफिस के लिए, हम शुद्ध बनते हैं। इस दोहे से हम अपने आप को शुद्ध करते हैं ताकि हम हनुमान का आवाहन कर सके। रघुबर बिमल बिल्कुल प्योर है, जो देते हैं 4 फल। ये 4 फल क्या है? मतलब राम जी 4 फल देते हैं। ये 4 फल है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 चीजें जो मनुष्य को पुरुषार्थ देती है। हमारे जीवन में अर्थ 4 चीज देते हैं। एक है धर्म, ठीक रहन सहन की जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, रीति होते हैं, नीति होते हैं, उन्हें हम धर्म कहते हैं। फिर आता है अर्थ, अर्थ मतलब इकोनॉमिक्स, लक्ष्मी जी। फिर आता है काम, जिससे हमें सुख प्राप्ति होती है, भोग जो हम करते हैं, दुनियादारी में भोग भी होता है। और लास्ट में मोक्ष, भगवान का नाम लेके इस दुनिया से जब हम निकलते हैं बैकुंठ के तरफ, उसके लिए जो प्राप्त होता है। तो ये 4 फल हमें मिलेंगे। तो हम ये इस दोहे से पहले हमारी शरीर को हमने शुद्ध किया, उसके बाद राम जी का नाम लिया कि राम जो हमें 4 फल देंगे, इससे हम प्रिपेयर कर रहे हैं आगे की यात्रा के लिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। अगले एपिसोड में हम दूसरे दोहे से शुरू करेंगे, जिसपे हम और हनुमान चालीसा के ऊपर डिस्कशन करेंगे, चिंतन करेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीके से जो कॉम्प्लेक्स हिंदी है, कॉम्प्लेक्स संस्कृत शब्द है, इनके जो विचार हैं हमारे ऋषियों के, हम सरल तरीके से, आसान तरीके से आपके तरफ ला रहे हैं। तो हमें जरूर ज्वाइन कीजिए हनुमान चालीसा देवदत्त पटनायक के साथ।